दादी का अचार। सचमुच आनंद, मेरा अचार कभी भी दादी जितना स्वादिष्ट नहीं होता। वो सिर्फ सामग्री नहीं, धैर्य और प्यार भी डालती है उसमें। जब भी तो उनके अचार में अलग सी बात होती है। तुम भी उनका हाथ का अचार खाओगे ना, तो बाकी सारे अचार भूल जाओगे। तुम्हारी चटपटी बातें सुन के मन तो कर रहा है कि जल्दी से ही पहुंच जाए। वैसे अभी और कितना टाइम लगेगा आनंद हमें? और 20 मिनट लगेगा हमें जाने में। राधिका मुंबई में नौकरी करती थी। वहीं उसकी शादी आनंद से हुई थी। राधिका के माता पिता नहीं थे। गांव में उसकी चाचा चाची और दादी रहती थी। शादी के बाद वह पहली बार गांव जा रही थी आनंद के साथ। राधिका की दादी बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाती थी, इसलिए राधिका का बहुत मन जल्दी से दादी के पास जाए और स्वादिष्ट अचार खाए और आनंद को भी स्वादिष्ट अचार खिलाए। कुछ देर बाद वह दोनों गांव के घर में पहुंच जाते हैं। दीमा, आज भी आपके हाथ का बना अचार मसालों की खुशबू से महकता है। हूँ। और बेटी लो ना, लो और लो। ये मैंने कच्चे आम तोड़कर पिछले दिनों अचार डाले हैं। इसका स्वाद आनंद बेटे को भी बहुत पसंद आएगा। गरम गरम पराठे, दाल और बिरयानी समोसे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। खाओ। बस दादी माँ, मेरा पेट फुल हो गया। मेरे तो डकार आ गई आपके स्वादिष्ट अचार खा के। माँ जी, जरा इधर आना। राधिका, तुम्हारी चाची बुला रही है। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ बहू, क्या हुआ है? कुछ काम था? ऐसा है कि माँ जी, बड़े भैया भाभी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। राधिका शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ हमारे घर आई है। खबरदार, अगर 100 रुपये से ज्यादा दिया तो। हमारे पास कोई फालतू पैसा नहीं है। आपका तो कोई भरोसा नहीं है। आप तो आपकी बड़ी पोती को कुछ भी उठा के दे देंगी। अरे मेरी भी तो 2 बेटियां हैं, उनका भी ब्याह करवाना है। उसका क्या है, एक बार आदर पर गई तो रोज मुंह उठाकर आ जाएगी। हाँ माँ, पहले ही हमने राधिका की शादी में बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। शादी के बाद मिलने आ जाई है। कुछ तो सोच, क्या पता था। और तुम भी उनके सामने क्या क्या रखी जा रही हो। अभी बस भी करो, ज्यादा रोकने की जरूरत भी नहीं है। बोल देना कि हम कहीं जा रहे हैं, अपने आप शाम तक चले जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? तेरे बड़े भैया भाभी अब इस दुनिया में नहीं है, तो सुरेश बेटा माता पिता बन के तुम दोनों पहली बार आए बेटी दामाद का मान तो करो। अरे कर तो रहे हैं मान सम्मान। किस मान सम्मान की बात कर रहे हो माँ जी? माँ जी, तुम यहाँ पर रह रही हो, उसका बोझ क्या कम है जो तुम अपने मरे हुए बेटी बच्चों को भी बुला रही हो? अरे हमने क्या सबका ठेका लेके रखा है जो तुम्हें भी पालें और तुम्हारे बच्चों के बच्चों को भी पालें? राधिका की चाची बोल रही थी, तभी राधिका आ जाती है। राधिका सारी बात सुन चुकी थी, अब वो गुस्से में थी। बस चाची, और नहीं, आपने दादी को बहुत बुरा भला कहा, अब बस। अरे दादी माँ, और कहाँ जाएंगी? अपने बच्चों के घर नहीं रहेंगी? क्या हुआ, मेरे मम्मी पापा तो नहीं रहे दुनिया में, मैं भी जिंदा हूँ। मैं दादी माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। अब दादी आपके साथ नहीं रहेंगी। चलो दादी माँ, आप अपना सामान पैक करो। आप हमारे साथ शहर चलोगी आज ही? हाँ हाँ, तो ले जब आप माँ की तरह अकड़ में, वैसे ही अकड़ में ले जाएगी। वैसे तू भी अकड़ में रहती है, पैसा वाला लड़का मिल गया है ना तुझे। अरे आप रहने दीजिए, इतनी अकड़ में ले जाना चाहती है तो ले जाने दो। देखना 2 दिन बाद वापस दे जाएगी। सुमित्रा ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि राधिका और आनंद पहली बार आएंगे और उसके चाचा चाची इसका व्यवहार ऐसा करेंगे। सुमित्रा और राधिका बहुत दुखी हुए। राधिका
नहीं चाहती थी कि उसकी दादी और ऐसी हालत में रहे, इसलिए वह सब आज ही चले गए शहर में। थोड़ी देर बाद वे अपने शहर के घर में पहुंच गए। दादी माँ, अब आप यहीं रहेगी। वैसे आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी अचार यहाँ भी खाने को मिलेगा, क्यों आनंद? हाँ राधिका, वो तो है। दादी माँ, मेरे बड़े मेरे साथ नहीं है। आज आपको पाकर मेरी भी एक इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू दादी माँ। जीते रहो मेरे बच्चों। सुमित्रा बहुत खुश थी। अपने पोती और दामाद के लिए अचार बनाने की तैयारी करती है। राधिका सुमित्रा को बाजार ले जाती है। सुमित्रा ठेले पे से कच्चे आम खरीद लेती है। घर पर आकर सुमित्रा अचार डालने की तैयारी शुरू करती है। सूखने के लिए अचार वह धूप में रख आती है। मसाले बनाने की तैयारी करने का समय था। सुमित्रा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मसालों में मिलाया और सबको पीसकर दरदरा चूरन बना लिया। राधिका अचार की थाली लाती है और दादी से कहती है, दादी माँ, ये आम धूप में सूख गया है। बस तो फिर इन आमों में सारे मसाले और सरसों का तेल मिला देंगे। ध्यान रहे बेटिया, प्रत्येक टुकड़ों में अच्छी तरह से मसाला लगा हो। इसे से अच्छे मसालों। राधिका, याद रहे रखो बेटिया, तेल अचार के सभी टुकड़ों पर होना चाहिए। तेल अचार को खराब होने से बचाता है। फिर इसे अचार को समय की आवश्यकता है। बस अब इसे कांच के डिब्बे में डालकर उसके ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। वैसे इसे धूप दिलाते रहो और तेल कम हो तो 3-4 दिन बाद और तेल डाल देंगे, ठीक है? सुमित्रा ने आम का अचार तैयार कर दिया। राधिका की कुछ सहेलियां उसे मिलने आई हुई थी। राधिका ने सबको मटरे के साथ अचार दिया। राधिका, ये तो बहुत ही टेस्टी अचार है। कहाँ से मंगवाया है, हमें भी बताओ। हाँ, अचार वाकई में बहुत टेस्टी है। किसी न्यू ब्रांड का है क्या राधिका? हाँ, न्यू ब्रांड ही समझ लो। मेरी दादी ने अचार बनाया है। मेरी दादी अचार बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। अच्छा अच्छा, दादी जी, आपने ये अचार बनाया है, बहुत टेस्टी है। ऐसा अचार मेरे घर पे मिल जाए तो बात ही बन जाए। मेरे घर पर सबको अचार बहुत पसंद है। क्या आप मेरे लिए अचार बना सकती हो? मेरे लिए भी दादी माँ, अगर आप अचार डाल देगी तो। मैंने कई बार अचार डालने की कोशिश की है, पर मेरे हाथ का अचार खराब हो जाता है, रुकता नहीं। मम्मी कहती है कि किसी किसी के हाथ का अचार खराब हो जाता है। अगर मेरे लिए अचार डाल देंगी तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ बच्चों, अचार तुम्हारे लिए डाल दूंगी। आजकल तो वैसे ही आम के अचार खाने का सीजन है। सबके लिए अचार डाल दूंगी। वैसे मुझे कुछ दिनों का वक्त चाहिए। राधिका कल जो उसकी सहेलियों ने बोला उस बात पे सोच रही थी। राधिका के मन में एक विचार आया, दादी के अचार व्यापार में बदल दिया जाए, जिससे दादी को खुशी मिलेगी और उनके काम को पहचान। मैंने और आनंद ने सोचा है कि आपके अचार को घर घर पहुंचाएंगे। दादी के अचार अब हर घर पहुंचेगा। हाँ दादी माँ, आपके बने अचार की तारीफ सब करते हैं। क्यों ना आपकी हाथ की अचार को एक नई पहचान मिले। राधिका और आनंद की बातें सुनकर सुमित्रा खुश हो जाती है। जिस सुमित्रा के छोटे बेटे बहू ने उनकी कदर नहीं की, बड़े बेटे बहू के बेटी और दामाद ने उसकी कितनी मदद करते हैं, उसे कितना सम्मान देते हैं, यो उसे दिखाई दे रहा था। उसके बाद सुमित्रा का अचार घर घर पहुंचा और उसके अचार को एक नई पहचान मिली और उसका सारा राधिका और आनंद को मिला। राधिका और आनंद जैसे बच्चे अगर किसी के घर में हो तो उसे घर के बड़े बुजुर्गों बहुत इज्जत होती है। बड़े बुजुर्गों के तजुर्बे बच्चों के काम आते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों तो बच्चों में अपनी खुशी ढूंढते हैं और कुछ बच्चे बुजुर्गों का साथ नहीं देते और उनके ऊपर से
बुजुर्गों का आशीर्वाद का हाथ उठ जाता है। सुमित्रा के छोटे बेटे बहू को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। सुमित्रा ने उन्हें माफ तो कर दिया पर वापस उनके पास नहीं गई। वो अब राधिका और आनंद के साथ रहने लगी और उसकी असली खुशी उनके साथ ही थी।